नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 22 का बादशाह। मैं हूं प्रियंका। 22 के रण में कब किस पर कौन भारी पड़ रहा है, किसका जलवा कायम है, किसके गढ़ में कौन कर रहा है सेंधमारी, पूरब से लेकर पश्चिम तक, दक्षिण से लेकर उत्तर तक क्या है सियासी तपिश, कौन किसके साथ कर रहा है गठबंधन समेत कई खबरों से कराएंगे आपको रूबरू। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम 22 का बादशाह राजनीति की। तो अखिलेश के चुनावी गणित की आज हम बात करेंगे। देखेंगे कि किस तरह से 22 के रण में अखिलेश तमाम दलों पर भारी पड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं, तमाम दलों से गठबंधन भी कर रहे हैं, उस पर आगे किस तरह से सेंधमारी करते हैं और जिस तरह से लगातार सरकार पर निशाने साध रहे हैं अखिलेश यादव। देखना ये होगा कि आखिर अखिलेश का चुनावी गणित क्या है। तो अखिलेश का चुनावी गणित इससे पहले आपको सुन लेते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका। क्या होना चाहिए मैम, क्या मांग है? अब चलो आईडी तो ये थी प्रियंका गांधी। और इसके बाद बात करेंगे एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव चुनावी रणभूमि में उतर चुके हैं। एक तरफ जहां उन्होंने जातीय आधार वाली छोटी पार्टियों के साथ हाथ मिलाकर सियासी समीकरण को मजबूत किया है, तो वहीं दूसरे दलों से जनाधार वाले नेताओं की एंट्री के लिए सपा के दरवाजे भी खोल दिए हैं। इतना ही नहीं, पश्चिम यूपी में जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन को मजबूत करने के लिए जयंत चौधरी को भी अपने साथ में लाया है। ऐसे में अखिलेश के 5 चुनावी मंत्र जो बता रहे हैं कि कैसे 2022 के चुनाव में फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं अखिलेश यादव और बीजेपी बनाम सपा के बीच मुकाबले को और कड़ा करने में जुटे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अखिलेश के 5 मंत्र, छोटे दलों के साथ बड़ा गठबंधन, दूसरे दल के नेताओं की एंट्री, सहयोगी दलों के साथ अभियान तेज, जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन मजबूत किया, शिवपाल ओवैसी को अहमियत नहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बसपा की बजाय जाति आधार वाली छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर रहे हैं, जिनकी ओबीसी जातियों पर पकड़ है। पूर्वांचल में राजभर, कुर्मी और नोनिया समाज के वोटों के साथ रखने के लिए अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, संजय चौहान की जनवादी पार्टी और कृष्णा पटेल के अपना दल के साथ गठबंधन किया है। 22 के चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव ने दूसरे दलों के नेताओं की एंट्री के लिए सपा के दरवाजे खोल दिए। बसपा और कांग्रेस के मजबूत जनाधार वाले तमाम नेताओं को अखिलेश अपने साथ मिलाने में कामयाब रहे हैं। राम अचल राजभर से लेकर लालजी वर्मा, आरएस कुशवाहा, कादिर राणा, त्रिभुवन दत्त, के गौतम जैसे बसपा के बड़े नेताओं को अपने साथ मिलाया। पिछले 3 महीनों में अखिलेश ने विपक्षी दलों के करीब 200 बड़े नेताओं को सपा में एंट्री कराई। इस तरह अखिलेश ये संदेश देने में सफल रहे हैं कि बीजेपी का विकल्प सपा ही बन सकती है। इतना ही नहीं, सीतापुर से बीजेपी के मौजूदा विधायक को सपा में शामिल कर लिया है। हालांकि सपा के विधायक सुभाष पासी और 4 एमएलसी हाल ही में अखिलेश की साइकिल से उतरकर बीजेपी में भी शामिल हुए हैं। हम समाजवादी लोग आपके संकल्प के साथ खड़े हैं और जिस तरीके से अंबेडकरवादी आज आगे निकल करके आए संविधान को बचाने के लिए, हम समाजवादी लोग भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। मैं अभी संविधान दिवस की शुभकामनाएं, बधाई देता हूं मैं आपको, और साथ ही साथ बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को भी याद करते हैं कि जिन्होंने हमें ऐसा संविधान दिया है जिसमें हम सबको बराबरी का हक मिलता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की औपचारिक घोषणा होने से भले ही 3 महीने बाकी हों, लेकिन अखिलेश यादव अभी से ही अपने सहयोगी दलों के साथ रैलियां कर चुनावी हवा बनाने में लगे हैं। गाजीपुर और मऊ में ओम प्रकाश राजभर की भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी की रैली के मंच पर अखिलेश यादव हुंकार भरते दिखे, तो लखनऊ में डॉक्टर संजय चौहान की जनवादी सोशलिस्ट पार्टी की जन क्रांति महारैली को संबोधित किया। वहीं अब 7 दिसंबर को पश्चिमी यूपी के मेरठ में अखिलेश यादव
आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। इतना ही नहीं, महान दल के केशव देव मौर्य के साथ भी मैनपुरी और लखनऊ में सपा प्रमुख कार्यक्रम कर चुके हैं। अखिलेश यादव सहयोगी दलों के नेताओं के साथ मंच शेर सपा और सहयोगी दल और कार्यकर्ताओं में बेहतर तालमेल बनाने की है, ताकि चुनाव में एक दूसरे के वोट आसानी से ट्रांसफर हो सके। पश्चिमी यूपी की सियासत में जाट और मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में हैं, जो किसी भी राजनीतिक दल का खेल बनाना और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे से जाट और मुस्लिम एक दूसरे के खिलाफ हुए तो बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में विपक्ष का सफाया कर दिया। किसान आंदोलन के चलते जाट मुस्लिम का साथ आए, जिन्हें साधने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जाट समाज के नेता और आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ गठबंधन किया। इस तरह से पश्चिमी यूपी में जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन को मजबूत करते दिख रहे हैं, जो पश्चिमी यूपी में बीजेपी के लिए सियासी राह में रोड़ा बन गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव 2022 के चुनाव में बहुत सदी हुई सियासी चाल चल रहे हैं। बीजेपी को किसी तरह से ध्रुवीकरण करने का मौका वो नहीं दे रहे हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी को सपा पर यादव और मुस्लिम परस्त होने के आरोपों से भी बचाने में अभी तक सफल दिख रहे हैं। इसके चलते अभी तक ना तो अपने चाचा शिवपाल यादव को अहमियत दे रहे हैं और ना ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को तवज्जो। मैंने सभी समान विचारधारा वाली पार्टियों से प्रयास किया है, सभी सेकुलर पार्टियों से प्रयास किया है, हमने समाजवादी पार्टी से भी प्रयास किया है। सभी लोग एक आप हमारा प्रयास है, हमारे प्रयास है। देखिए, ये तो जब बातचीत करेंगे तब तय हो जाएगा, तब आपको पता हो जाएगा। देखिए अगर मान लो अच्छी बात है, मैं तो 2 साल से कह रहा था और जल्दी करें तो अच्छा है। अखिलेश ये बात अच्छे से समझ गए हैं कि 2022 के चुनाव में सपा बनाम बीजेपी की लड़ाई में यादव और मुस्लिम का वोटर कहीं नहीं जा रहा। इसलिए शिवपाल के लाख कहने के बाद भी अखिलेश ने उनकी पार्टी के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया। कुल मिलाकर देखा जाए तो अखिलेश ने यह बहुत अच्छे से जानते हैं कि बीजेपी को अगर सत्ता के शीर्ष से हटाना है तो उन्हें सपा को मजबूत करना ही होगा। इसलिए अखिलेश यादव जीतने के लिए इन 5 मंत्रों के आधार पर ही अपनी चुनावी रणनीतियां बना रहे हैं। अब ये आने वाले चुनाव में ही पता चलेगा कि अखिलेश के 5 मंत्र कितने कारगर साबित होते हैं। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे अखिलेश की संविधान बचाओ रैली की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चमकी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। हमारी बेटी के जन्म पर हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने मुझे और मेरी बेटी को महालक्ष्मी किट का अनोखा उपहार दिया है। इसके लिए हम हमारे मुख्यमंत्री धामी जी का दिल से धन्यवाद करते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आशा वर्कर्स को सरकार ने प्रोत्साहन राशि दी है और यही नहीं, मानदेय भी बढ़ाया है। उत्तराखंड सरकार ने तीलू रौतेली पुरस्कार की धनराशि को बढ़ाकर 51,000 रुपए कर दिया है। कोविड के समय में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए उत्तराखंड सरकार 10वीं, 12वीं और उच्च शिक्षा के छात्राओं को मोबाइल टैब दे रही है। नंदा गोरा योजना से वंचित लड़कियों के लिए उत्तराखंड सरकार ने आर्थिक सहायता की स्वीकृति दे दी है। महिला स्वयं सहायता समूहों और राज्य सरकार की स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को दिया जाने वाला कोविड राहत पैकेज उत्तराखंड के लोगों को लाभ प्रदान करेगा। मुझे बिटिया की शादी की बहुत चिंता थी, पर सरकार ने हमारी सहायता करके हमें इस चिंता से मुक्त कर दिया। हम उत्तराखंड सरकार के बहुत आभारी हैं। महिलाओं के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम।
परवाह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमन, बोलो जुबान केसरी। हिक ठोक खड़े रहे जुल्म अगे, हिक दे जोर ते जोती जमीन असी वाली हड़ां पंजालियां दे, बीजी खून नाल अणकते जमीर असी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो कितना बाजुए काबिल में है। असी खड़े रहे, असी अड़े रहे, घरों बाहर होए बेजार होए। मैं केंद्र सरकार को अपील करांगा कि वो किसाना दे जेड़े बिल लेके आए हैं उन्हें तुरंत वापस करें। हंजू दिल तो लहू सिर तो रुड़िया है, आखिर मुड़ आए खेड़े वेड़ियां च, आखिर मुल मुड़के दा मुड़िया है। अज मैं किसानी संघर्ष नूं शाबाशी देना चाहंदा। लोकतंत्र दे विच लोकतंत्र दी जिੱਤ होई है, लोकां दी जिੱਤ होई है, किसानी संघर्ष दी जिੱਤ होई है, संयुक्त मोर्चे दी जिੱਤ होई है, खेत मजदूर दी जिੱਤ होई है, देश दे हर नागरिक दी जिੱਤ होई है। केंद्र सरकार वालों 3 काले कानून वापस लए जाण दा फैसला लैण लई किसान वीरां दे कीते गए संघर्ष नूं पंजाब सरकार वालों दिलों सलाम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे संविधान बचाओ रैली की। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। विभिन्न दलों के नेता वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह की कोशिशों में लग गए हैं। इसी कड़ी में सपा मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उस तबके को रिझाने में लगे हैं जो कभी बसपा का वोट बैंक माना जाता था। संविधान दिवस के मौके पर अखिलेश ने लखनऊ के अंबेडकर स्मृति उपवन में एक कार्यक्रम को संबोधित किया। यहां उनके साथ पूर्व भाजपा सांसद सावित्रीबाई फूले भी मौजूद रही। बता दें कि फूले ने साल 2018 में भाजपा छोड़ दी थी। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और फिर काशीराम की बहुजन समाज पार्टी के नाम से अपना दल बना लिया था। तो श्री सावित्रीबाई फूले जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हम सब लोगों को इस मंच पर ला करके और मंच पर बैठा करके संकल्प लेने का काम किया है। और हम उनको भरोसा दिलाते हैं, मंच पे जितने भी साथी बैठे हैं, मैं उनकी भावनाओं से अपनी भावना जोड़ता हुआ कह रहा हूं कि जो संकल्प उन्होंने याद दिलाया है, हम समाजवादी लोग आपके संकल्प के साथ खड़े हैं। तो आप यहां बैठे हैं संविधान को बचाने के लिए। मैं इस मौके पर बधाई भी देता हूं आप सबको। संविधान दिवस की शुभकामनाएं, बधाई देता हूं मैं आपको। और साथ ही साथ बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को भी याद करते हैं कि जिन्होंने हमें ऐसा संविधान दिया है जिसमें हम सबको बराबरी का हक मिलता है। दुनिया में ऐसा व्यक्ति कहीं नहीं मिला होगा जैसा हमारे भारत को, इस धरती को बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को। अम्बेडकरवादी आज आगे निकल करके आए संविधान को बचाने के लिए। हम समाजवादी लोग भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। मैं अभी आदरणीय प्रकाश अम्बेडकर जी और तमाम वक्ताओं को सुन रहा था। ये सच है कि आने वाले समय में क्या परिस्थितियां होंगी कोई नहीं जानता। जिस तरह के लोग सत्ता में हैं आज, वो कब क्या फैसला लेने कोई नहीं जानता।
तो अखिलेश की संविधान बचाओ रैली पर सीधे हमारे साथ लखनऊ से चंद्रमणि जुड़ रहे हैं। जी चंद्रमणि, यहाँ पर आपसे जानकारी चाहेंगे, जिस तरह से अखिलेश यादव ने आज सभा के दौरान संविधान बचाओ की बात कही है और भाजपा पर सीधा निशाना भी साधा है कि भाजपा कहीं ना कहीं संविधान में एकता को अनदेखा कर रही है, उससे नजरअंदाज कर रही है, क्या कहना है इस पर? जी निश्चित तौर से आज जिस तरह से संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया था और उसमें साफ तौर से ये संदेश देना चाह रहे थे अखिलेश यादव कि जो बसपा का वोट बैंक है, जो कहा जाता है परंपरागत उत्तर प्रदेश में बसपा की तरफ वोट जाता है, उसका ध्रुवीकरण करना चाह रहे हैं कि जो अब मुकाबला इस समय जो हो वो भाजपा और सपा के बीच में हो। और यही दर्शाने के लिए जो अखिलेश यादव ने भी तमाम बातें की और उन्हें जरूर इंगित करना चाहिए, उन्हें जरूर समझना चाहिए। जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा कि अम्बेडकरवादी और समाजवादी एक होना चाहते हैं, उसको लेकर उन्होंने पहले भी जिक्र किया कि अम्बेडकरवादी समाजवादी एक होना चाह रहे थे, कोशिश की गई थी लेकिन वो एक हो नहीं सके। तो उसका भी वो इशारा साफ था कि पिछले चुनाव में जिस तरह से बसपा से गठबंधन हुआ था और गठबंधन के बाद में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पाया था, तो अब अखिलेश यादव जो है वो पूरी तरह से ये बताना चाहते हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश में अगर कोई दो राजनीतिक पार्टियां हैं तो एक सपा है और दूसरी भाजपा है। वही अगर बात करें कि जातीय समीकरण और वो तमाम मुद्दों को लेकर भी अखिलेश यादव ने साफ तौर से ये प्रदर्शित किया, या साफ तौर से ये दर्शाया कि अब जो उनका मुकाबला है वो भाजपा से है। और साफ तौर से उन्होंने बयान में जताया कि जिस दरवाजे से भाजपा दिल्ली पहुंची थी वो दरवाजा बंद कर दिया गया था और वो उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली के चुनाव में दिल्ली जीते थे और अब उत्तर प्रदेश से ही हार के दिल्ली से वापसी होगी। ये तो तमाम बयान दिए अखिलेश यादव ने। तो ये निश्चित तौर से ये कहा जा सकता है कि अब अखिलेश यादव जो है पूरी तरह से ये दर्शाना चाह रहे हैं कि अगर भाजपा को कोई विकल्प है तो समाजवादी पार्टी। जी बिल्कुल चंद्रमणि, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से संविधान बचाओ रैली की बात कर रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, और कहीं ना कहीं इशारों में अम्बेडकरवादियों को साथ आने का संदेश भी दे गए अखिलेश यादव। देखना ये होगा कि आगामी चुनाव में और कितने दलों को जोड़ने में समाजवादी पार्टी कामयाब हो पाती है। तो लगातार हम यहाँ पर बात कर रहे थे अखिलेश यादव के। अखिलेश यादव जिस तरह से 22 की रणनीति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उस पर आगे भी बातचीत करेंगे, लेकिन पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चलो यहाँ पर सही से सही। पूजा मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, नॉट बैड। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ। बाय बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद अब बात करेंगे सबसे बड़े लड़ैयारी। केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के प्रदर्शन के 1 साल पूरा होने के मौके पर शुक्रवार को दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा पर स्थित गाजीपुर में ट्रैक्टरों के साथ बड़ी संख्या में किसान पहुंचने लगे हैं। इनमें से कई लोग अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सब्जियां, आटे और दाल के बोरे, मसाले, खाना पकाने का तेल भी साथ लाए हैं। उन्होंने कहा कि वो लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। भारतीय किसान यूनियन पिछले साल नवंबर से गाजीपुर सीमा पर मोर्चा संभाल रही है। बाकियों संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा है। किसानों का ये समूह 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी के लिए प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहा है। बाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ट्वीट कर बॉर्डर पर टिके रहने का ऐलान कर दिया।
संगठन के पदाधिकारियों ने दावा किया है कि पुलिस बृहस्पतिवार से गाजीपुर सीमा पर दिल्ली मेरठ एलिवेटेड हाईवे के एक हिस्से से उसके नीचे यूपी गेट पर अवरोधकों को बढ़ा रही है। एमएसपी से ही किसान को लाभ मिलेगा। ये जो 3 काले कानून थे इसमें तो जनता का भी लाभ था। किसानों को तो एमएसपी है, जो आज आते हुए की फसलों को लूटा जाता है उसका लाभ एमएसपी से मिलेगा। सरकार के पास में सोचने का समझने का सब टाइम सरकार के पास में है। 29 तारीख से और 23 तारीख तक चलेगा, 23 तारीख तक चलेगा पार्लियामेंट। हम फैसला पार्लियामेंट चलने पर लेंगे, फिर आगे हमें आंदोलन कैसे चलाना, आगे आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी। और 27 तारीख की संयुक्त मोर्चे की मीटिंग, कल भी फैसला लिया जाएगा। तो राकेश टिकैत ने एक बार फिर से किसानों से आह्वान किया है कि गाजीपुर बॉर्डर पर टिके रहें। और हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से संवाददाता जयवीर मावी बने हुए हैं। जी जयवीर, जिस तरह से एक बार फिर से राकेश टिकैत ने तमाम किसानों से आह्वान किया है कि आप बॉर्डर पर ही टिके रहें जब तक एमएसपी पर कानून पूरी तरह से बन नहीं जाता और जब तक संसद में तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो जाते। क्या कहना है, क्या नजारा देखने को मिल रहा है और आगे किस तरह की रणनीति के साथ बढ़ेंगे किसान? कानून के जो विरोध में किसान आंदोलन पिछले 1 साल से गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहा था। यहाँ पर किसानों की संख्या की बात करें तो हम एक बार फिर से यहाँ पर किसानों की संख्या जी जयवीर, काफी आपसे अनुरोध करेंगे एक बार अपने फोन के अनम्यूट बटन को आप चेक कर लें ताकि आप आवाज हम तक बेहतर तरीके से पहुंच पाए। जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार फिर गाजीपुर बॉर्डर पर रौनक पड़ी है। यहाँ पर किसानों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। और बात करें तो यहाँ पर जो जनवरी से पहले तक के जो हालात थे, ऐसे हालात आज फिर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। भारी भीड़ यहाँ पर किसानों की है, दूर दूर के किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कृषि बिल जो वापसी ली है उससे कहीं ना कहीं किसानों में एक उत्साह हुआ है। किसानों में उम्मीद बढ़ी है कि जो उनकी तमाम मांगे हैं वो मांगे पूरी होंगी, जिसको लेकर किसान नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि जो उनकी 6 प्रमुख मांगे हैं उन पर सरकार बात करे। हालांकि बात करने के लिए अभी तक सरकार की तरफ से कोई निर्देश नहीं आया है, कोई तारीख नहीं तय की गई है। 11 दौरे की बैठक पहली बार हो चुकी थी जो बैठकें बेनतीज रही। अब क्योंकि कृषि बिल जो है वो वापसी सरकार ने ले लिए हैं, लेकिन जिस तरह से किसानों की जो मांगे हैं उन मांगों में अगर बात करी जाए तो मुख्य रूप से जो मांग है वो एमएसपी पर लिखित गारंटी की है। वही जो किसान 700 किसान जो इस धरने प्रदर्शन के दौरान जो शहीद हुए थे उनको लेकर भी मांग है। और तमाम ऐसी मांगे हैं जिन पर किसान अभी अड़े हुए। हालांकि बात करें तो इनके अलावा भी अन्य बहुत सारी मांगे हैं जो किसान उस बैठक में अपनी मांगों को रखेंगे, जहां पर जब बैठक होगी और सरकार से बातचीत होगी। राकेश टिकैत ने कई बार कहा है कि वो सरकार से बात करने को तैयार हैं। सरकार जब बुलाएगी, जहां बुलाएगी वो पहुंच जाएंगे। आपको बता दें कि कल बैठक जो मोर्चा है उनकी वो बैठक होने वाली है। बैठक में कुछ निर्णय लिए जाएंगे। हालांकि निर्णय की अभी तक घोषणा नहीं की है, किन विषय पर चर्चा होगी। जी जयवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाजीपुर बॉर्डर से एक बार फिर से हुंकार भरी है किसानों ने और किसान नेता राकेश टिकैत ने सभी किसानों से आह्वान जिस तरह से किया है। हमारे संवाददाता बता रहे थे कि गाजीपुर बॉर्डर पर एक बार फिर से जनवरी जैसा माहौल बन चुका है। और इसी के साथ ही देखना ये होगा कि राजनीति में आगामी 2022 के चुनाव से पहले और कौन कौन से पैतरे बदले जाते हैं, कौन कौन सी नई रणनीतियां सामने आती हैं। नई रणनीतियों के साथ, नई खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। फिलहाल बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।